क्लास 4 लेसन 7 डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ। इस लेसन में हम देख चुके थे कि डाइजेशन क्या होता है, खाने की हमें किस लिए रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीज़ें देख चुके थे। और साथ ही ये देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों से इन्वॉल्व होकर बना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या आ जाता था, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बना हुआ है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, यानी हमारा पाचन तंत्र मिला है। इन सभी के बारे में हम सेपरेट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे माउथ के बारे में। माउथ मतलब क्या होता है, मुंह होता है। द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगेन इन द माउथ। सबसे डाइजेशन का सबसे पहला चरण क्या होता है, यानी डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, यानी मुंह से शुरू होता है। हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। फूड इज फर्स्ट सॉफ्टेंड विथ वाटरी सबस्टेंस कॉल्ड सलाइवा। हम खाने को मुंह में लेते हैं और उसको क्या करते हैं, चबाते हैं तो हमारा क्या बनता है, लार बनता है। उसी को क्या कहते हैं, स्लाइवा कहते हैं। तो हम खाना चबा के क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं और वो लार की सहायता से क्या होता है, वो मिक्स होता चला जाता है, आसानी से हम चबाते चले जाते हैं। द टीथ एंड टंग ब्रेक अप द सॉफ्टेंड फूड इनटू स्मॉल पार्ट। और दांत और टंग की सहायता से, दांत और जीभ की सहायता से फूड क्या होगा, मुलायम होते जाएगा। स्लाइवा आने से, उसमें लार आने से खाना मुलायम होते जाएगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाएगा। द फूड इज सॉलोड एंड इट मूव डाउन द फूड पाइप। उसके बाद क्या होगा, जब खाना हम मुंह में चबा लेंगे पूरी तरीके से, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे इस फूड पाइप की सहायता से नीचे आने लगेगा। ये दिया हुआ पाइप क्या है, यही फूड पाइप है। इसी सहायता से खाना क्या होने लगेगा, चबाने के बाद मुलायम होके नीचे आने लगेगा। अब देखते हैं फूड पाइप में खाने का क्या होगा। फ्रॉम द फूड माउथ पासेस इन द फूड पाइप एंड रीचेस इन द स्टमक। तो इसका काम क्या होता है कि खाना जो हम अपने मुंह में लेके चबाते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, उसको क्या करता है, ये ले जाता है हमारे स्टमक में, ले जाता है हमारे पेट में पहुंचाता है। ओके, यानी फूड पाइप का काम क्या होता है, ये एक पाइप की तरह काम करेगा। यानी मुंह का खाना क्या करेगा, हमारे शरीर में ले जाएगा, यानी हमारे स्टमक में, हमारे पेट में ले जाएगा। अब देखते हैं हमारे स्टमक, पेट में उस खाने का क्या होता है। फ्रॉम द फूड पाइप द फूड कम्स इनटू द स्टमक। फूड पाइप की सहायता से खाना क्या होता है, वो हमारे स्टमक में आता है। जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है हमें कि क्या हो रहा है, वेट अ मिनट। जैसा कि हमें डायग्राम में भी दिख रहा है कि मुंह से क्या किया, खाना लिए, उसके बाद ये कहाँ आ रहा है, हमारे आ रहा है। यानी फूड पाइप में सिर्फ क्या हुआ, खाना हमारे स्टमक में जाने का काम हुआ, मुंह में खाना चबाने का काम हुआ, और फूड पाइप की सहायता से खाना हमारे स्टमक में आया, पेट में आया। द स्टमक इज लार्ज सैक लाइक ऑर्गन। स्टमक क्या होता है, एक सैक की तरह, यानी एक बोरे टाइप का दिखने वाला एक ऑर्गन है, बड़ा सा। हियर द फूड इज ब्रोकन डाउन फर्दर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस अंटिल इट बिकम्स लाइक ए पेस्ट। हमारे स्टमक में क्या होते हैं, कई सारे डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। हमारे स्टमक में कई सारे डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। तो इसी की सहायता से क्या होता है, हमारा खाना छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, और तब तक टूटता है, तब तक ब्रेक करता है, जब तक वो पेस्ट ना बन जाए। यानी हमारे स्टमक में खाने का क्या बनता है, पेस्ट बनने लगता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब खाने का पाचन यहाँ पे हो जाता है, जब खाना यहाँ पे क्या होने लगता है, स्टमक में क्या होने लगता है, स्टमक के बाद से खाना क्या होता है, हमारा यहाँ स्टमक है, स्टमक के बाद से खाना किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो स्टमक से क्या होगा, फूड पाइप से खाना हमारे स्टमक में आएगा। स्टमक मतलब पेट हो गया। फिर क्या होगा, ये एक बड़ा सा सैक जैसा दिखने वाला ऑर्गन है। फिर यहाँ पे क्या होगा, खाना कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा डाइजेस्टिव जूस की सहायता से। तब तक टूट टूट के ये क्या होने लगेगा, एक पेस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। और फिर स्टमक से खाना क्या होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ तक हम देख लिए। सबसे पहले क्या हुआ, हम खाना को मुँह में लिए, मुँह में खाने को हम क्या किए, च्यू किए, चबा के क्या हुआ, स्लाइवा की मदद से खाना क्या हुआ, सॉफ्ट हुआ। सॉफ्ट होके वो हमारी फूड पाइप के रास्ते कहाँ गया, वो हमारे स्टमक में गया। स्टमक में भी क्या हुआ, हमारे खाने को पेस्ट बना डाइजेस्टिव जूस की सहायता से। तब तक खाना टूटा, जब तक उसका पेस्ट ना बन जाए, तब तक खाना क्या हुआ, ब्रेक हुआ। उसके बाद से खाना किस में जाना था, हमारा फूड किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब होता है छोटी आंत में जाता है। इसके पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लीवर का क्या काम होता है। द लीवर सिक्रेट्स ए डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो लीवर का क्या होता है, लीवर जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कहाँ से हमें मिलता है, वो हमें लीवर ही देता है। बाय डाइजेस्टिव जूस की सहायता से क्या हो रहा था, वो पेस्ट फॉर्मेशन कर रहा था ना, तो वो कहाँ से आता है, वो लीवर की सहायता से आता है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और इसका क्या काम होता है लीवर का, कि जो भी हमारे खाने में पोषक तत्व होते हैं उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है। इट सीक्रेट्स दिस जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस जूस को ये कहाँ भेजता है, जो भी डाइजेस्टिव जूस रहेगा उस जूस को ये किस में भेजता है, उस जूस को ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, जहाँ पे हमारा खाना पहुँचता है। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग
कॉयल ट्यूब। जैसा कि डायग्राम में हमको दिख रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में कैसा है, कॉयल जैसा एक ट्यूब है। ये कैसा बना हुआ है, ऐसे 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 कॉयल जैसे बना हुआ है, ट्यूब है। इस तरीके से भी कॉयल जैसा बना हुआ ट्यूब है, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। The down even further, it becomes small to enough pass through the wall of small intestine into blood stream. The blood absorb the nutrients of the food and carry it all body part. The undigested food pushed into the लार्ज इंसेस्टाइन। तो क्या होता है यहाँ पे, खाना क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है और और क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूटने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे हमारे खाने का डाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म होता है। यानी डाइजेशन हमारा किस में कंप्लीट होगा, यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से खाना जो है हमारे यहाँ पे हमको पच जाता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारे शरीर को मिल जाता है। और उसके बाद से अब हमारा खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंसेस्टाइन में जाता है। तो लार्ज इंसेस्टाइन में देख लेते हैं क्या होता है। लार्ज इंसेस्टाइन मतलब होता है बड़ी आंत। जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि लार्ज इंसेस्टाइन क्या है, कहाँ पे होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क देख लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या है, फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वह खाना जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो खाना नहीं पचता है हमारे शरीर में, वो कहाँ जाता है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। हियर द मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। यहाँ पे जो भी मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं और अधिक पानी होते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। ब्लड के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। द वेस्ट कॉल्ड फेसेस इज देन स्प्रेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। इसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट खाना होता है वो फेसेस के रूप में हमारे शरीर में एनस के थ्रू बाहर निकलने लगता है। जो हमारे शरीर में जो खाना पचता नहीं है, जो हमारे शरीर में खाना जो वेस्ट होता है, जो हमारे शरीर से खाना को बाहर निकलना चाहिए, जो हमारा बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है पोषक तत्व की ले लेता है, और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है फिर वो क्या हो जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से वो किस में जाता है, एनस जाता है। एनस में, एनस की सहायता से देख लेते हैं अब एनस का क्या काम होता है। द सेमी सॉलिड फेसेस आर एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। और हमारे बॉडी में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल क्या होता है, उसके बाद वो हमारे शरीर में एनस के रास्ते से हम उसको बाहर कर देते हैं, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। तो पूरी डाइजेशन की ये प्रक्रिया है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि हम खाने को अपने मुंह में लेते हैं। मुंह में लेने के बाद हम उसे चबाते हैं, स्लाइवा की मदद से हम उसे सॉफ्ट करते हैं। स्लाइवा मतलब हो गया लार, लार की मदद से खाना सॉफ्ट होता है। इसके बाद कहाँ पहुँचता है, ये हमारे फूड पाइप के रास्ते हमारे स्टमक में पहुँचता है। हमारे स्टमक में पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से क्या होता है, इस खाने का पेस्ट बनता है। पेस्ट बनने के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, यानी छोटी आंत में पहुँचेगा। तो छोटी आंत में भी क्या होगा, खाने का जो भी खाने में पोषक तत्व होगा वो हमारे शरीर को मिल जाएगा यहाँ पे। यानी जो भी हमारे शरीर में ज़रूरत होगी खाने की, जो भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन की सहायता से हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो किस में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में चला जाएगा। बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होगा कि जो भी ज़रूरत की एक्स्ट्रा वाटर होंगे, मिनरल होंगे, फिर वापस से वो हमारे ब्लड में मिल जाएंगे। और फिर क्या होगा कि ये बचा हुआ खाना क्या हो जाएगा, ये एनस, फिर एनस में चला जाएगा। फिर एनस क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसकी सहायता से क्या होता है, हम अपने अनडाइजेस्टेड फूड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये पूरे डाइजेशन की क्या है, प्रक्रिया है। ये पूरे डाइजेशन किस तरीके से हमारा खाना पचता है, किस तरीके से हम अपने खाने को खाते हैं, हमारे शरीर में उस खाने का क्या होता है, ये पूरी उसकी प्रक्रिया है। थैंक यू।